नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मनुष्य की ध्येय सूक्ष्म हो या स्थूल, और मनुष्य के ध्येय क्या हो या कौन हो, आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड की सभी प्राणीन अप्राणीन सत्ताएं और खुद ये ब्रह्मांड भी वही एक परम चैतन्य घन सत्ता चिति शक्ति से या चिति सत्ता से उत्पत्ति होके आज हम लोग के सामने प्रत्यक्ष है। मनुष्य इसी क्रम में एक स्पीसीज मात्र है, और इस इवोल्यूशन के रास्ते पे चलते चलते मनुष्य का जो पैदाइश हुई, इसके पीछे भी कारण है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है उसका पीछे कारण होता है। उसको इंसान या और जीव जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता, लेकिन कारण ही कुछ नहीं होता है। एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंसिडेंटल है। जब तक हम लोग को कारण नहीं मालूम तब तक हम लोग उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। कारण मालूम हो जाने के बाद वो इंसिडेंट में बदल जाता है। तो मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ है, इसका पीछे एक ही कारण है कि मनुष्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, मतलब सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, जो इस धरती के बाकी प्राणी के लिए दुर्लभ है। इतने सारे स्पीसीज है, पेड़ पौधा उद्भिद जंतुओं में, लेकिन केवल मनुष्य ही इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी है। और उसके साथ उस राह में चलते हुए मनुष्य, जो कि त्रिस्तरीय प्राणी है और तीनों स्तर को बखूबी समझता है, जानता है, इसलिए तीनों स्तरों में विकास करेगा। भौतिक स्तर में अपना प्रतिपत्ति स्थापित करेगा, समाज व्यवस्था ढंग से निर्माण करेगा, मानसिक स्तर में सूक्ष्म तत्वों की चर्चा करेगा, दर्शन की चर्चा करेगा, साहित्य की चर्चा करेगा, संगीत की या और भी सूक्ष्म तत्वों की चर्चा करेगा। और आत्मिक स्तर में या आध्यात्मिक स्तर में मनुष्य खुद को प्रतिष्ठित करेगा। प्रतिष्ठित होने का जो प्राइज है वो है उस निर्गुण तत्व को प्राप्त करना जहां से वो आया है। ये जो चिति शक्ति है, एक हाथ में वो चैतन्य घन सत्ता है जिसको सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ वो सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल भी है, प्रकृति तत्व। ये दोनों मिला के चिति शक्ति होता है, चिति और शक्ति। अब मनुष्य का ध्येय क्या? मनुष्य इस जगत में पैदा तो हो गया, एक दिन में इतना उन्नति नहीं हुई है। क्रमशः 10 लाख साल से चलते चलते मनुष्य के आज की मानसिक और आत्मिक स्तर उन्नत हुआ है। तो मनुष्य का ध्येय शब्द का मतलब हो गया कि जिस चीज का वो ध्यान करेगा, जिस चीज के तरफ वो प्रकृति रूप से बढ़ेगा, और अल्टीमेटली शेष अवस्था में आके उसी चीज में मिल के उसमें विलीन हो जाएगा, अपने सत्ता को उस चीज में एकाकार कर देगा, अपने आप को खो के उस सत्ता में पर्यवसित हो जाएगा। अब मनुष्य का जो ये ध्येय है, ये लक्ष्य हो सकता है भौतिक जगत में, मानसिक जगत में भी लक्ष्य हो सकता है। जैसे किसी का लक्ष्य हो सकता है नौकरी करना, अच्छे से एक जॉब मैनेज करना, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन की एम्पायर खड़ा करना, लैंड एक्वायर करना, या बहुत सारे दूसरे चीज करना हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। मानसिक जगत में भी ऐसे बहुत सारे गुड हैबिट्स डेवलप करने के लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो लक्ष्य ध्येय नहीं है। क्योंकि ध्येय शब्द का मतलब हो गया अपने आप को उस चीज में मिला देना। अगर किसी का जॉब करना ध्येय हो जाए तो वो अपने आप को जॉब में मिला देगा। तो मन की जो अवस्था है, मनुष्य की मन की जो सृष्टि हुई है, उस मन की जो स्थान है इस पंचभौतिक जगत के ऊपर है। मतलब जब कॉस्मिक माइंड से तो धीरे धीरे सृष्टि हुई है, उसके साथ एक रेजोनेंस है, उसके साथ एक सिमिलरिटी है ह्यूमन माइंड का। उधर है सत्यलोके निराकारा, इधर है पंचकोशात्मक जय विशत्ता कदली पुष्पवत। एक सिमिलरिटी, एक रेजोनेंस है, एक एल्गोरिदम है, उसके साथ मैच करते हुए दोनों चलता है। अब मनुष्य का मन जो कि पंचभौतिक जगत से ऊपर है, मन अगर
भौतिक लक्ष्य को अपना ध्येय मान के उसमें पर्यवसित हो जाए तो मन की अधोगति तो है ही ये एक किस्म से एक परमानेंट अधोगति है। मन सटल होना चाह रहा है, उसको हम क्रूड करते जा रहे हैं। तो भौतिक जगत की कोई चीज लक्ष्य हो सकता है भौतिक जगत का, लेकिन ध्येय नहीं हो सकता। उसका तरफ मन मतलब एकाग्रचित्त होकर उसी को जीवन का लक्ष्य मान के चल नहीं सकते। मनुष्य का जो लक्ष्य है वो सूक्ष्म होना पड़ेगा, और ये केवल आध्यात्मिक जगत में ही संभव है, जिसकी स्थान मानसिक जगत से ऊपर है, क्योंकि वो मानसिक जगत से सूक्ष्म है। सूक्ष्मता की तरफ जितना इंसान या कोई भी चीज या जीव चलेगा, उसकी विकास उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि सूक्ष्म सत्ता में, सूक्ष्म तत्वों में, सूक्ष्म चीज में बहुत ज्यादा फैकल्टी रहता है, पोटेंशियलिटी रहता है, एनर्जी रहता है, और उसकी जो कार्य क्षमता भी होता है, उसकी जो ओवरऑल एक एक्सप्रेशन है वो भौतिक चीजों से ज्यादा है। इसलिए मनुष्य का ध्येय, जहां पे दूसरा कोई सत्ता है, ये तत्व है जो देश काल पात्र के बंधन में फंसा हुआ है, वो इंसान निश्चित रूप से जड़वादी है या जड़वादी होने की तरफ अग्रसर होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस दुनिया में आस्तिक लोगों की, मतलब भगवान को मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लगभग सभी इंसान ही भगवान को मानता है, लेकिन मानता कैसे है, ये एक सवाल है। भगवान को मानना एक चीज है, और भगवान को लक्ष्य रख के भगवान को या कॉन्शियसनेस को रियलाइजेशन कैसे हो, इस बारे में अगर परफेक्ट नॉलेज ना हो तो इंसान क्या करेगा कि निर्गुण तत्व की तरफ चलने की सामर्थ्य चूंकि इंसानों को आमतौर पे नहीं है, तो भौतिक संसाधनों की सहायता से वो अपनी इस भूख को मिटाने की चेष्टा करेगा। इसलिए वो मूर्ति पूजा का डेवलप करेगा, जप करेगा, स्तुति करेगा, यज्ञ करेगा। लेकिन वो सभी चीजें अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो इस भौतिक दुनिया के ही इन्फ्लुएंस को बिखेर रहा है। मतलब अग्नि संजोग करके घृताहुति देना, माला जपना, या मुंह में बहुत सारे संस्कृत श्लोक बोलना, हिम बोलना, बरबर करके मंत्र उच्चारण करना, या मंदिर की या मस्जिद की घंटा पीटना, या और कुछ रिचुअल्स करना, ये सभी चीजें मनुष्य की मन को इंद्रिय अनुभूति के तरफ ही प्रेषित करता है। मन भगवान के तरफ चलना चाहने के बावजूद इन भौतिक चीजों में ही फंसा रहता है, क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं भौतिक दुनिया से उद्भूत है और भौतिक क्रिया को ही कंटिन्यू करने की एक प्रक्रिया है। तो मनुष्य जब मन जागृत रहेगा, मनुष्य का जब मन इन मतलब शरीर के जो बाक, पानी, पात, वायु, उपस्थ है, या जो ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक, इन चीजों पे एनग्रोस्ड रहेगा, इन रिचुअल्स में, इन प्रक्रियाओं में, इन सेंसेस को हमेशा लेते देते रहेगा, तो उसका मन तो किसी भी रूप में इस भौतिक संसाधनों के जगत के ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। मन तो निर्गुणता की तरफ चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए आदमी धार्मिक होने के बावजूद, लोगों को लगता भी होगा कि मैं धार्मिक हूं, और है भी धार्मिक, सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन उनकी प्रक्रियाओं में गलती रहने के कारण उसकी धीरे धीरे डिवास्टेशन होता है। और भौतिक दुनिया की चूंकि माया, ये जो माया शक्ति है, एक प्रचंड शक्तिशाली है। जैसे ही मन ऊपर उठना चाहता है, उसको नीचे खींच लेता है। अगर उसके पास सटीक हथियार ना हो माया को हराने की, जो विष्णु माया है इसको हराने की, मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करने की सटीक उपाय ना हो, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। और धीरे धीरे आदमी को लगता रहेगा कि मैं धार्मिक तो हूँ, रोज पूजा पाठ कर रहा हूँ, रोज वेद मंत्र पढ़ रहा हूँ, रोज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। वो धर्म पालन की एक स्तर है। वैसे बहुत सारे स्तर रहता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने की। वो परफेक्शन की एकदम अल्टीमेट लेवल नहीं है। एक स्तर है जहाँ पे वो है, धीरे धीरे मन उन्नत होगा, उसके संस्कार के सबसे उसके ऊपर स्टेज में जाएगा। इसलिए बोला गया उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यम ध्यान धारणा जप स्तुति शयधम मूर्ति पूजा धमा। मूर्ति पूजा को अधम बोला गया है, जप स्तुति को उसके ऊपर थोड़ा बोला गया है, ध्यान धारणा को उसके ऊपर बोला गया, और बोला गया उत्तम ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म सद्भाव में प्रतिष्ठित रहना। अब ब्रह्म सद्भाव क्या है, इसके लिए और कभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इतना ये जान लीजिए
कि मनुष्य जो आज दुनिया में जो इतनी एडल्ट्रेट प्रैक्टिस हो रहा है, इतनी जो करप्शन है, क्या सभी लोग नास्तिक है? नहीं। इतनी जो घूसखोर, लूट मार, मर्डर और ना जाने क्या क्या क्राइम हो रहा है, पूरी जगत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर देश में ये प्रॉब्लम है कि सोने के चिड़िया इस देश में आज लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत में दाल चावल पैदा नहीं हो रहा है? क्या भारत में नौकरी देने की सुविधा नहीं है? सब कुछ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग धार्मिक नहीं है? आज दुनिया की लगभग हर देश में जितने भी युद्ध हो रहा है उसका पीछे रिलीजन एक बहुत बड़ा कारण है। धर्म तो नहीं कह सकता, रिलीजन एक बहुत बड़ा कारण है। और रिलीजन को लोग धर्म मान बैठा है, संप्रदाय को लोग धर्म मान बैठा है। यही सबसे बड़ी समस्या का मूल है। और हर इंसान चूंकि अपने आप को धार्मिक मान रहा है, मुसलमान हो, यहूदी हो, हिंदू हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मतलब जो भी हो, और दूसरे संप्रदाय के लोगों को धार्मिक मान नहीं रहा, यहाँ तक कि इंसान मानने को भी तैयार नहीं, तो समस्याएं पैदा होती जा रही है। और हर इंसान अपने अपने धार्मिक है, कुछ ना कुछ रिचुअल्स कर रहा है। तो बात यहाँ है कि निर्गुण ब्रह्म जब तक ध्येय ना हो, वहां तक चलने की जो सटीक मार्ग है, वो मार्ग आध्यात्मिक जो साधना है, ब्रह्म साधना है, वो अगर आदमी के पास ना हो तो आदमी रिचुअल्स में फंसा रहेगा। रिचुअल्स में फंसने के बाद उसको लगेगा कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन असलियत में उसकी जो धर्म की लेयर है बहुत ही निचला स्तर का है। और उस अवस्था में उसमें करप्शन करने के प्रति लालसा जगेगा। थोड़ा सा पैसा देगा तो उसकी जो मानसिक स्टेटस है, मानसिकता डगमगा जाएगा। तो उसको किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में जो धार्मिक लॉज बनी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने में उसको कभी भी झिझक नहीं होगा। सोचेगा मैं आज इतना रुपया घूस ले रहा हूं, थोड़ा पाप होगा तो किसी धार्मिक स्थल में जाके नहा लूंगा, या इतने सारे भिखारी गरीब लोगों को खिला दूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। तो धर्म की और एक प्रारूप निकल के आ जाता है कि आप जितना चाहो पाप कर लो, और इस उपाय से उस उपाय से, मतलब जो धार्मिक पंडित या मौल्ला है उन लोग के पास जाओगे तो वो लोग कुछ ना कुछ जादूगरी करके, कारीगरी करके मेरा पाप धुल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग धार्मिक असलियत में रहते हुए भी, लेकिन धर्मों को सही ढंग से ना पहचान पाने के कारण ये समस्या हो रहा है कि लोगों में पाप की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसलिए मनुष्य का जो लक्ष्य है, एक तो निर्गुण ब्रह्म है। दूसरा चीज हो गया, इंसान धार्मिक होने के बावजूद भी धार्मिक रहने की चेष्टा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी उपाय धार्मिक नहीं है। उसके मन में जब आध्यात्मिकता की तरफ प्योर लालसा नहीं जगेगा तो भौतिक संसाधनों को आहरण करने की, लोगों को ठगने की जो इच्छा है उसके अंदर, उसको छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी चीज से किसी भी चीज को कॉम्पेंसेट किया जाता है, कोई स्पेस तो वैक्यूम नहीं रहता। मन को किसी चीज से भरना पड़ेगा। अगर अच्छाई से नहीं भरेंगे तो बुराई से भरेंगे। तो समस्या बहुत जटिल है। तो लोगों को धर्म के प्रारूप मायने बहुत गहन तरीके से सोचना समझना पड़ेगा। अब बात ये आ जाता है कि मनुष्य का जो लक्ष्य है, क्या वो सही में निर्गुण ब्रह्म ही होना चाहिए? सूक्ष्म तो हो गया, मान लिया। तो जी हाँ, निर्गुण ब्रह्म ही मनुष्य की जीवन की लक्ष्य है। उसी ब्रह्म संप्राप्ति की तरफ ही इंसान बढ़ रहा है। क्योंकि सूक्ष्म तत्व सत्ता बहुत हो सकता है, और जो भी होगा वो इस पांचभौतिक जगत से ही पैदा होगा। पांचभौतिक जगत के बाहर से पैदा नहीं होगा प्राइमरीली। और चूंकि पांचभौतिक जगत से पैदा होगा तो उसकी एक सीमा होगा संतुष्टि देने की, उसकी एक सीमा होगा, अपने एक पेरिफेरी होगी, एक जुरिस्डिक्शन होगा, एक लिमिटेशन होगी, एक हद होगा जहां तक वो क्वालिटी या कुछ भी चीज दे सकता है। और मन की जो फैकल्टी है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, पूरे मन के अंदर ब्रह्मांड समा सकता है। इसलिए ब्रह्मांड के अंदर से पैदा हुआ कोई भी तत्व या कोई चिंता या कोई शक्ति मन को हमेशा के लिए खुश या संतुष्ट नहीं रख सकता। क्योंकि मन आया है चिति शक्ति के ऊपर, मतलब चैतन्य घन सत्ता के ऊपर प्रकृति के प्रभाव के कारण। इसलिए मन का स्वभाव ही है, या मन की ओरिजिनलिटी ही है कि उस स्वरूप में लौट जाना। वो स्वरूप क्या है? चैतन्य घन सत्ता, मतलब निर्गुण ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मांड की कोई भी तत्व सिवाय निर्गुण ब्रह्म के मन को हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं रख सकता। मन अपने विशालता में लौट जाएगा, और विशालता है उसी निर्गुण ब्रह्म की संप्राप्ति करना। हो सकता है मनुष्य को एक जीवन में समझ में ना आए, 10 जीवन लग जाए, इधर उधर भटकता रहे,
बहुत बड़े दार्शनिक बन जाए, बहुत सारे ज्ञान का चर्चा कर ले, लेकिन उसके मन की भूख नहीं मिटेगी, जो उसके मन तो इस ब्रह्मांड से भी नहीं संतुष्ट होने वाला है। इस ब्रह्मांड की परे की चीज है उसकी मन। बिंदु नाद कला, तो भूमा महत अहम चित्त के बाद उसका मन आया है, एक ब्रह्मांड आया है। तो ब्रह्मांड के ऊपर तो चित्त, अहम और महत की स्थान है। मन तो उसी का ही एक छोटा सा रूप है। तो मन किसी भी रूप में सिवाय निर्गुण ब्रह्म के संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए इंसान वही बुद्धिमान इंसान है जो अपना ये जो बहुत ही प्रेशस एक लाइफ है 60, 70, 80 साल की, इसमें 20-30 साल तो बचपने में गुजर जाता है, समझ में नहीं आता है। 10-20 साल बुढ़ापे में बीमारी में गुजर जाता रहता है। 20-30 साल उसमें जॉब इकट्ठा करना होता है, दिन में 1-2 घंटा समय मिलता है साधना करने के लिए। वो प्रेशस टाइम अगर वो अपने आप को उस लायक बनाने में नहीं देगा तो मनुष्य जीवन पाना वृथा है। उससे अच्छा कोई पेड़ पौधा बन के जिंदा पैदा हो जाए और दुनिया को बहुत सारे फल दे दे, मरने के बाद लकड़ी दे दे और बहुत सारे ऑक्सीजन दे दे, पक्षियों की रहने की नीर बन जाए, वो बहुत अच्छा है। मनुष्य बनने के बाद अगर ब्रह्म संप्राप्ति की तरफ ना चले तो उसका रहना और पत्थर का रहना बराबर है। और जितना भी मटेरियल डेवलपमेंट हो रहा है, रॉकेट बना रहा है, क्या बना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धरती की एग्जिस्टेंस इस पूरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में एक रेत के कण बराबर नहीं है। और हमारी एग्जिस्टेंस इस धरती के अंदर एक कोरोना वायरस जैसा भी नहीं है। तो हमको ये मौका मिल रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड को, इस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को बनाने वाले जो सत्ता है, जहां से मैं आया हूं, उस सत्ता से एकीभूत होके मैं अपने आप को उतना महान, उतना विराट बना लूं। और ये चांस छोड़ के अगर मैं अपना दैनंदिन जीवन के छोटे मोटे सुख में, झगड़ा में, विवाद में, ये वो गॉसिप में अगर बर्बाद करता रहूं तो इससे बड़ा मूर्खता तो कोई किसी का नहीं होगा। अब उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने की क्या उपाय है? भौतिक संसाधनों की उपासना से तो हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का हाथ से बना हुआ कोई मूर्ति मनुष्य का भगवान नहीं बन सकता। जो मंत्र किसी इंसान को बीमारी से स्वस्थ न कर पाए वो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर दे, ये बौद्धिक दृष्टिकोण से एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी खामी है और परमात्मा का उपहास करना भी है। एकमात्र ब्रह्म साधना करना जो भगवान सदाशिव ने आज से करीबन 7000 साल पहले तंत्र योग की समन्वय से दिया था, वही ब्रह्म साधना करना मनुष्य के जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करने की एक सर्वोत्तम उपाय है। उसको छोड़कर कोई उपाय नहीं है। और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आज के युग में लोगों की जो जटिल मानसिक अवस्था है, ये जो जटिल जीवन शैली है, यहाँ पे उस चीज को बहुत ही सहज उपाय से मनुष्य के लिए लाए है, प्रवर्तन की है फिर से, जिसको राजाधिराज जोग हम लोग बोलते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग साधना से भी ऊपर है, चूंकि यहाँ पे मधु विद्या है, जब निष्काम कर्म की जो वास्तविक रूप है वो प्रतिफलित होता है। समूह में कहने से निष्काम कर्म नहीं होगा, उसके बारे में कभी और बातचीत की जाएगी। और उसके साथ साथ ब्रह्म साधना की जो इष्ट मंत्र की जप है, जो हर इंसान की व्यक्तिगत संस्कार के हिसाब से फ्रेम किया जाता है, जो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी खुद किए हैं, अपने शक्ति से इष्ट मंत्र प्रवर्तन किए हैं। और इसमें प्योर स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे कोई भी सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, कोई भी तरीके की कास्टिज्म नहीं है, कोई भी तरीके की भाषा की भेद या कॉम्प्लेक्शन की भेद नहीं है। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपने जीवन की जो अमूल्य समय है इसको बर्बाद ना होने दे। आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको करते रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उससे ऊपर और ज्यादा जानने के लिए निश्चित रूप से आप लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ की जो सन्यासी सन्यासिनी है उन लोगों से संपर्क करें और बहुत ही सहज इस साधना पद्धति को सीख के अपने जीवन को और ज्यादा डेवलप करें। और आनंद मार्ग केवल साधना ही नहीं सिखाता, ये पूर्ण जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जिसके द्वारा इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कारें होती है, सामाजिक जितने उत्सव के साथ मिला के जितने भी संस्कार होती है, वो सभी संस्कार यहाँ पे है। एक पूर्ण जीवन दर्शन है, आध्यात्मिकता उसकी एक मुख्य अंग है। तो आप लोग निसंकोच आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सन्यासी सन्यासिनी से संपर्क करें, साधना सीखे, इसकी पावनाम केवलम कीर्तन को घर में रेगुलर आप लोग चैंट करें, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, और देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग के जीवन में एक मूलभूत एवं अमूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जिसके द्वारा आप लोग बहुत ज्यादा लाभवान होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।